कवर्धा के लोहारीडीह कांड में शिव प्रसाद साहू की मौत के मामले में मृतक की बेटी की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने केस फाइल करने की छूट दी है। मध्य प्रदेश में केस फाइल करने की छूट दी है। याचिकाकर्ता ने दोबारा पोस्टमार्टम की मांग को लेकर जो याचिका लगाई थी, इसमें संदिग्ध परिस्थितियों में मृतक की फांसी पर लटकी लाश मिली होने का जिक्र किया गया था। तो लोहारीडीह के पीड़ितों को अब राहत मिली है। शिव प्रसाद साहू की मौत का यह मामला है, जहां पर मृतक की बेटी की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और अब केस फाइल करने की छूट हाईकोर्ट की तरफ से मिली है। मध्य प्रदेश में केस फाइल करने की छूट दी गई है। याचिकाकर्ता ने दोबारा पोस्टमार्टम की मांग को लेकर याचिका लगाई थी। दरअसल संदिग्ध परिस्थितियों में मृतक की फांसी पर लटकी हुई लाश मिली थी, जिसके बाद मृतक की बेटी ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, जिस पर अब उन्हें छूट मिली है और पीड़ित को एक राहत के तौर पर भी इस खबर को देखा जा रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में केस फाइल करने की छूट मिली है। चूंकि संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। विशाल झा बिलासपुर से लाइव हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। विशाल, चूंकि ये मामला हाईकोर्ट में था, आज सुनवाई भी हुई है, क्या कुछ निकलकर सामने आया है? दर्शकों को तफसील से समझाएं। देखिए, मामला बहुत ही संवेदनशील है और जो संदिग्ध परिस्थितियों में से प्रसाद साहू की लाश मिली थी, जिसमें ये कहा गया था कि जिस तरह से फांसी के फंदे का बताया गया था, जो प्रथम दृष्टया देखा गया था, वो संदिग्ध प्रतीत हो रहा था। इन तमाम चीज़ों को पीड़ित परिवार के तरफ से बार बार कहा जा रहा था कि कुछ सही नहीं है और उनके पिता ने आत्महत्या नहीं की है और लगातार इस बात को उठाई भी जा रही थी पीड़ित परिवार के द्वारा। तो वो हाईकोर्ट पहुँचे और हाईकोर्ट पे आज पहली सुनवाई हुई इस मामले में। चूँकि ये मामला कवर्धा ज़िले का है और कवर्धा ज़िले से लगा हुआ बालाघाट, जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र आता है, बालाघाट ज़िला, उस क्षेत्र से जुड़ा हुआ मामला है। वहीं उस लाश को पहली बार देखी गई थी, तो इस कारण से कोर्ट ने इसे मध्य प्रदेश के जुरिडिक्शन का मामला माना है और इसे छूट दी गई है एक तरह से, और कहा गया है कि याचिकाकर्ता को कि आप मध्य प्रदेश के न्यायिक क्षेत्र में जाके आप इस मामले को अपने नए सिरे से फाइल कर सकते हैं और वहां आप जा सकते हैं। ये एक बड़ी राहत वाली खबर है। तो एक तरह से इस पूरे मामले को इस रूप में देखा जाए तो कोर्ट ने याचिकाकर्ता की उस दलील को, याचिकाकर्ता पक्ष के उस दलील को मान लिया है कि जिसमें कि उन्होंने ये कहा कि ये मामला संदिग्ध है। तो संदेह के इस मामले को कोर्ट ने मध्य प्रदेश के जुरिडिक्शन में फाइल करने के लिए कहा है। अब ये मामला मध्य प्रदेश जाएगा, उसके बाद आगे की गतिविधि आप नजर बना के रखिएगा। विशाल, चूंकि ये मामला अब छूट दे दी हाई कोर्ट ने कि मध्य प्रदेश में इस केस को फाइल किया जा सकता है, आप नजर पर रखिएगा। अपडेट आपसे लगातार लेते रहेंगे। लेकिन ये पूरा मामला है क्या, तफसील से आपको ग्राफिक्स से बताते हैं। उप सरपंच के परिवार पर हत्या का आरोप लगा। लोहारीडीह में 15 सितंबर को विवाद की शुरुआत हुई और ग्रामीणों ने उप सरपंच रघुनाथ को फांसी पर लटकी हुई उसकी लाश मिली। उप सरपंच के परिवार पर हत्या का आरोप लगा। ग्रामीणों ने उप सरपंच रघुनाथ के घर में इसके बाद आग लगा दी। उप सरपंच की जिंदा जलकर मौत हो गई। आगजनी की सूचना पर पुलिस गांव पहुंची और इसके बाद पुलिस को ग्रामीणों ने गांव में घुसने नहीं दिया। एसपी के साथ विवाद हुआ, धक्का मुक्की तक की नौबत बन गई और गांव में बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। हालांकि इसके बाद पुलिस ने 160 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी और करीब 70 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। लेकिन इसके बाद एक नया मोड़ आया। जेल में प्रशांत साहू नाम के एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने जेल में मारपीट का आरोप लगाया। मृतक के परिजनों को 10 लाख मुआवजे का ऐलान किया। डिप्टी सीएम विजय शर्मा आधी रात डेड बॉडी लेकर 18 और 19 सितंबर की दरमियानी रात को गांव पहुंचे और इस मामले में सियासत भी शुरू हो गई। कांग्रेस ने लोहारीडीह मामले पर जांच समिति का गठन किया। कांग्रेस का जो प्रतिनिधि मंडल है आज अब लोहारीडीह गया और इसके बाद ये मामला लगातार सुर्खियों में था।